दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली जॉब न्यूज। दोस्तों बहुत दिनों के से आप वेट कर रहे थे बिहार चौकीदार वैकेंसी का, और बिहार चौकीदार वैकेंसी के संबंध में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि बिहार चौकीदार वैकेंसी का क्या अपडेट है। कहीं कहीं यह दिखलाया जा रहा है कि बिहार चौकीदार वैकेंसी है, क्या उसमें 12th पास होना चाहिए या नहीं, या फिर क्या 50% मार्क्स चाहिए चौकीदार में। किस तरह का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, और वैकेंसी कब आएगी, देरी का कारण क्या है ना, वेतन कितना मिलेगा, ये सारी बात को लेकर के बहुत सारा कमेंट था। तो मैं आज सारी बातों को मैं बता देता हूं, और कब तक आने की इसकी जो संभावना है ये भी मैं बता देता हूं। इससे पहले मैं तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। चलिए बताते हैं क्या है कि बिहार थाना चौकीदार भर्ती 2026 का अपडेट क्या है। देखिए, पहले हम लोग लिखते थे बिहार थाना चौकीदार 2025, लेकिन नहीं हो पाया, 25 में नहीं हो पाया। अब आ गया ये बनकर क्या, अब 26 है ना, 25 वैकेंसियां रहते हुए ये आ गया 26। इसके पीछे का कई कारण है, वीडियो के लास्ट तक देखिए, पूरा कारण स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कुल पद कितना, पद उतना ही रहा, पद में थोड़ा संभावना, अब इसको प्लस कर लीजिए, समझे, 10,838 प्लस कर लीजिए आप इसको, जो है ना वो लगभग 11,000 हो गया है। ये अब 11,000 होगा, 10,838 प्लस हो गया है, मान के चलिए अब 11,000 पद पर वैकेंसी आएगी चौकीदार का। ठीक है, अब देखिए आवेदक कौन होगा, बहुत सारे, देखिए जब चैनल है तो बहुत सारे लोग बाहर से भी देखते हैं, तो बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या सर हम लोग यूपी वाले या झारखंड वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये इसमें डोमिसाइल लागू है, इसलिए यूपी या फिर झारखंड के बच्चे चौकीदार वैकेंसी में नहीं आवेदन कर सकते हैं, इसमें आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। आप में योग्यता है, फिर भी इसमें डोमिसाइल लागू होने की वजह से आप इसमें आवेदन करने से आप वंचित रह जाइएगा। अब फिर कमेंट था कि क्या सिर्फ महिला और पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर में या विकलांग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें ये हो गया आवेदक बिहार के निवासी, और उसके बाद देखिए महिला हो या फिर पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या विकलांग भी अगर हैं आप, तो भी आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। महिला भी रहे, पुरुष भी, ट्रांसजेंडर भी, विकलांग भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। लेकिन विकलांग को की सीटें निर्धारित है, इसको दौड़ वगैरह नहीं होगा, योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता क्या है, तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास का नहीं है, 10th पास ही होना चाहिए सिर्फ। अभी तक 12th का कहीं कोई चौकीदार में वैकेंसी नहीं आई थी, पिछले बार भी आया था तो 10th पास ही था, इसलिए 10th पास ही रहेगा आवेदन। आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 37 वर्ष है, उम्र सीमा में छूट होगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और अगर आप एसी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, है ना। तो देख लीजिएगा कि आप किस कोटि के हैं। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है, आज तक कभी एग्ज़ाम हुआ ही भी नहीं है इसमें, इसलिए इसमें एग्ज़ाम नहीं है। अब ये सवाल है, यहाँ पर नहीं लिखा हो कि वेतन कितना होगा, तो वेतन अभी इसका होगा, स्टार्टिंग होगा लगभग 30,000 रुपया से स्टार्टिंग है इसका वेतन, जो है अब जो होगा वो 30,000 से स्टार्टिंग होगा। शारीरिक दक्षता के आधार पर इसका आप सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, शारीरिक दक्षता के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। देखिए वैकेंसी लेट हुआ तो बहुत फायदा हुआ, इसमें वेतन में बढ़ोतरी हो गई, 28,000 से नीचे स्टार्ट ही नहीं है, और जाकर के तुरंत बाद ये जाकर के 38 से 40,000 पेमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन जो है वो शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा, यानी कि जो होम गार्ड वगैरह में जो नियम थे दौड़ने का, फानने का, कूदने का, वही नियम इसमें लागू होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ठीक होम गार्ड वाले का है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से होम गार्ड से ये बेहतर है। होम गार्ड में आपको जहाँ तहाँ भी दौड़ना होगा, इसमें घर में रह करके जा कर के ड्यूटी कर लेना मोटरसाइकिल से। हालांकि इसमें कहता है
कि योग्यता कहता है कि मैट्रिक के साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो साइकिल छोड़, अब सभी तो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो और भी अच्छी बात है। और कोई कोई तो ड्राइवरी सीखे हुए हैं, वो तो समझिए चौकीदारी करवे नहीं करेंगे, वो तो ड्राइवर की सीट बहुत सारा खाली भी है, अभी वैकेंसियाँ हो रही है उसके बावजूद भी, तो ड्राइवरी ही करेंगे। क्योंकि ड्राइवर जब चल जाएगा थाना से घर पर, तो वो स्वाभाविक है कि वो ड्राइवरी का काम भी करते हैं। चौकीदार, बहुत सारे चौकीदार हैं जो ड्राइवरी का काम करते हैं। तो शारीरिक जो दक्षता है के आधार पर होगा, और जस्ट लाइक ए होम गार्ड, ठीक है। देरी का कारण क्या है? देखिए, देरी का कारण हो जाता है, अपना जो देश है इसमें जाति आधारित देश है, विकास परख देश नहीं है। हर काम में जाति होता है, कोई भी काम जात, नौकरी मिलो जात, राशन मिलो जात, रिजर्वेशन मिलो जात, उम्र सीमा में छूट जात, कम नंबर के पास करो तो जात, जात जात जाति पर जमात ही चलता है इसका, अपने देश का। तो देखिए, यही जात जो है ना, फिर यहाँ जातीय जो विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ये फंस गया है। फंसने का कारण क्या है? देखिए, फंसने का कारण क्या है, इसमें पासवान जाति के लोग पहले चौकीदारी करते थे, परसेंटेज जगह पर चौकीदारी किए आज तक पासवान जाति का, शुरू से लेकर आज तक। राजा का भी दरबार था तो पासवान जाति ही राजा के दरबार में दरबारी रहते थे, आगे गेट की सबसे आगे पासवान जाति ही रहती थी, क्योंकि इनको जो पासवान जाति की खासियत है कि किसी भी मैटर को लीक नहीं करते हैं, इनका स्वभाव में नहीं है। ये नहीं कि यहाँ सुने और वहाँ जा कर के फुसक दिए, पासवान जाति का ये स्वभाव है, ये नहीं, कहीं नहीं, आज तक मैं कहीं नहीं देखा। बहुत सा मेरे जिगरी दोस्त हमारे पासवान जाति में हैं, एक भी ऐसा नहीं रहा जो अपने इमेज से आज तक खिलवाड़ किया है। जो बात कहे वो आज तक उसका सीक्रेसी मेंटेन करके रखा, और यही कारण था कि राजा के दरबार में भी पासवान जाति के जो लोग थे वो अच्छे अच्छे पद पर रहे और सीक्रेसी मेंटेन रहा। बल्कि राजा के दरबार में अपने समाज के लोग मैटर को लीक किया और मुगलों ने शासन किया देश पर, लेकिन पासवान जाति वहाँ कहीं गद्दारी नहीं की है। तो उसके बाद ये तब से ये फिर चौकीदारी की जो प्रथा शुरू हुई थाना में, तो पासवान जाति के कर रहे थे सभी जगह। अब बहुत बेहतर किया है, लेकिन अब हो गया कि नहीं, सिर्फ पासवान जाति के क्यों, और भी कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए, और भी अनुसूचित जाति में जो जातियां उसको जोड़ा जाए। तो 5 जाति जुट गया इसमें, एक से पहले था एक पर चर्चा हो रही थी, उसके बाद हो गया कि 5 जाति को जोड़िए, तब आप वैकेंसी को लेकर के आगे बढ़िए। अब 5 जाति को यहाँ जोड़ा जा रहा है। अब कोर्ट का कहना है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। कोर्ट का कहना है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए, और इन लोगों का कहना है कि इतना जाति को जोड़ करके वैकेंसी को आगे लेकर के बढ़िए। तब अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिसकी वजह से ये वैकेंसी जो है ना अटकी हुई है और किसको लाभ मिलने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है पासवान। पासवान समझ गए, एक, और पासवान जाति के ही लोगों ने इस वैकेंसी को रुकवाया, बिना तो वैकेंसी जनरल वैकेंसी आके रही थी। अब जब इन लोगों ने रुकवाया, सोच लीजिए, जब पासवान जाति के लोगों ने रुकवाया इसको, वैकेंसी में अपना नाम ऐड किया, तो पीछे से खुदा के 4 जाति आ गए। अब सरकार को चुनाव जीतना होता है, सरकार को होता है चुनाव जीतना, तो नाराज तो सबको कर नहीं सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पर वैकेंसी इसलिए स्टे हो गया है, और कोर्ट दिया है एक लाइन में कि किसी भी कीमत पर 50% से ऊपर रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये 5 जाति तो यही लेगा रिजर्वेशन, उसके बाद ओबीसी को रिजर्वेशन चाहिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन चाहिए, 35% महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। तो ले लीजिए, बांट लीजिए, फिर जनरल बच्चे करेंगे क्या? ठीक है। तो देखिए, पासवान हो गया, उसके बाद देखिए मल्लिक, पासवान के बाद मल्लिक का नंबर आता है। मल्लिक जो हैं फिर ये मुस्लिम जाति में है, फिर इनका है। उसके बाद रविदास, ये हिंदू जाति में, अनुसूचित जाति में है। ये लोग बाद में आए हैं और जुड़े हैं। ये पासवान जाति जो केस फाइल किया, कोई वहाँ पर जीत हुई, उसके बाद ये सब जाति जो है ना आ करके टांग अड़ा करके यहाँ पर वैकेंसी को स्टे कर दिया। उसके बाद एक जाति होती है सदा, उसके बाद एक जाति होती है चौपाल, है ना। ये सारी जातियाँ जो है को अब चर्चा हो रही है कि सिर्फ पासवान को क्यों, पहले था कि ठीक है पासवान को दे दिया जाएगा, अभी मल्लिक भी हो गया, रविदास भी हो गया, सदा भी हो गया, चौपाल भी हो गया। अब इतने
लोग जो हैं अब आ गए तो वैकेंसी 50% से ऊपर जा रहा है। सरकार फिर इसी में आप देखिए निकलेगा कि इनमें से 35% महिलाओं को भी चाहिए। अब इसी में से काट कापट चल रहा है कि इसी के जाति में कुछ पुरुषों को कुछ महिलाओं को दिया जाए, और उसके बाद कुछ EWS में दिया जाए, फिर OBC को दिया जाए, उसके बाद जनरल वैकेंसी। बचता कहाँ है आम बच्चों के लिए? यही बात पर मंथन चल रहा है। सबसे ज़्यादा देरी का कारण भी यही है। तो संभावना कब है, इस पर अभी मंथन चल ही रहा है। संभावना है आपको 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद, जनवरी के बाद संभावना है इसका वैकेंसी को। अब आप देखिए कि अब कब तक वैकेंसी आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? क्या इतनी जातियों को रिजर्वेशन देना उचित था या नहीं? थोड़ा कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और कोई बातें अगर जो छूट गई हो तो भी आप बताइएगा। और वेतन वगैरह जो है सब कुछ बढ़ करके मिल रहा है लोगों को, और वैकेंसी जो है 14 जनवरी यानी खड़मास के बाद सब वैकेंसियां खुल रहा है। शिक्षा मंत्री ने भी साफ कहा है कि जितनी भी और सारी वैकेंसियां हैं नेपथ्य में यानी कि बैकडोर पर आकर के खड़ा है, वो सब वैकेंसी अब खुल रहा है। धन्यवाद। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नया अपडेट आता है तो फिर हम तुरंत आपको देंगे। थैंक यू।